हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे पहचानें कि कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। और कैसे एक अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे। देखिए, पहचान क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहेंगे, रहेगी, रहूँगा इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। तो ये पहचान होती है कि लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहेंगे, रहेगी, रहूँगा इत्यादि शब्द आते हैं। मतलब ये सारे अगर वर्ड्स लास्ट में किसी सेंटेंस के आ रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, जैसे एग्जांपल में वे 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता रहा, और समय भी दिया रहता है, और यहाँ छूट गया है, और समय भी दिया रहता है, ठीक है। हर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया रहेगा, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, सब में परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया रहेगा। जैसे वे 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, देखिए 3 साल से दिया है, 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो ये एग्जाम्पल है, वे 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक लास्ट में रहे होंगे और दिया है, समय भी दिया है 3 साल से, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए रूल्स क्या होता है अफर्मेटिव के। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस या फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पिछले वाले जितने भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने बताया, उसमें बता दिया कि सिंस फॉर कहाँ का लाया जाएगा, ठीक है। इसमें हम शॉर्ट से बता रहे हैं कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कब से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब फॉर पीरियड ऑफ टाइम यानी कितने समय के लिए कार्य हो रहा है, ठीक है। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे सुबह से, शाम से, रात से, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। अगर कोई टाइम दिया 1 बजे से 2 बजे से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, नेम दिया है जनवरी, फरवरी, नेम ऑफ मंथ, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम जैसे 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 1 साल से, 2 दिन से, 3 हफ्ते से, ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर लगाएंगे। देखिए, आई वी के साथ शैल हैव बीन, यू, दे, ही, सी, इट और नाम है तो विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये रूल्स है। अब देखिए, लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे, तो लड़के है तो क्या होगा, द बॉयज, द बॉयज। अब देखिए आई और वी नहीं है तो क्या लगाएंगे, विल हैव, द बॉयज विल हैव बीन। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट पार्ट, स्विम मीन्स तैरना, तो स्विमिंग हो जाएगा, आई एन जुड़ जाएगा, स्विमिंग। द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग, कहाँ तैर रहे हैं, तालाब में, तो इन टैंक, इन टैंक भी हो जाएगा या पॉन्ड भी हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे, 4 बजे से, तो सिंस, यहाँ सिंस लगाएं क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, ठीक है, सिंस 4 o'clock। तो 4 बजे, द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन टैंक या पॉन्ड सिंस 4 o'clock। तो पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर लगाएंगे, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कितने समय के लिए हुआ, अब पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कब से शुरू हुआ, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव है, ये कुछ एग्जांपल से। अब इसके बाद देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल्स इससे रिलेटेड देखते हैं अफर्मेटिव के। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, वह 2 घंटे से दौड़ रहा होगा, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। वह 2 घंटे से दौड़ रहा होगा, तो वह का क्या होगा, ही के साथ क्या लगेंगे, विल हैव, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, रन मीन्स दौड़ना, तो रनिंग हो जाएगा। और 2 घंटे से, अब देखिए 2 घंटे से, तो पीरियड ऑफ टाइम दिया तो फॉर लगाएंगे, ही विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours, ठीक है, 2 hours। नौकर सुबह से काम कर रहा होगा, अब नौकर सुबह से काम कर रहा होगा, तो सर्वेंट, सर्वेंट विल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्क मीन्स काम करना, तो वर्किंग, और सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, जितना भी टाइम का पीरियड होता है उसके लिए सिंस, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। वे सुबह से टेनिस खेल रहे होंगे, तो वे सुबह से टेनिस खेल रहे हैं, तो वे का क्या होगा, दे के साथ भी विल हैव बीन लगाएंगे, दे विल हैव बीन, प्ले मीन्स खेलना, तो प्लेइंग, और टेनिस, ठीक है, सुबह से, तो सुबह के लिए सिंस।
मॉर्निंग। ठीक है, तुम 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहे होगे, तुम 2 दिन से अंग्रेजी, तो तुम है तो यू होगा, यू के साथ विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। टीच मीन्स पढ़ाना, तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग इंग्लिश 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। ठीक है, वह 1 घंटे से मिठाई खा रहा होगा, तो 1 घंटे से मिठाई खा रहा होगा, तो वह का क्या होगा, ही के साथ विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। ईट मीन्स खाना, तो ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग स्वीट्स फॉर, पीरियड ऑफ टाइम है तो 1 आवर। ठीक है, तो इस तरह हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और एक अच्छी प्रैक्टिस करिए। देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस सिंस या फॉर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, विल या शैल के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा, तो वह का क्या होगा, ही के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड, वर्क मीन्स काम करना, तो वर्किंग हार्ड कब से, 2 वर्ष से, तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 years। ठीक है, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा। तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, तुम्हें का क्या होगा, यू के साथ क्या लगाएंगे, विल, यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फीवर। ठीक है, 2 दिन से, तो फॉर 2 days, यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फीवर फॉर 2 days। सफरिंग मतलब होता है परेशान होना, बुखार से परेशान होना। ठीक है, तो सफरिंग फीवर फॉर 2 days। महेश 4 दिन से खेत में काम नहीं कर रहा होगा, तो महेश नाम है, महेश, इसके साथ विल लगाएंगे, विल हैव बीन, विल नॉट हैव बीन वर्क मीन्स काम करना, वर्किंग खेत में, तो इन फील्ड मीन्स खेत होता है। महेश विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन फील्ड 4 दिन से, तो फॉर 4 days। ठीक है, 4 days। सीता 2 बजे से इतिहास नहीं पढ़ रही होगी, तो सीता नाम है, तो सीता विल नॉट हैव बीन, रीड मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा, इतिहास का हिस्ट्री, और 2 बजे से है तो सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। ठीक है, सीता विल नॉट हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री सिंस 2 o'clock। वे 2 घंटे से साइकिल नहीं चला रहे होंगे, वे 2 घंटे से साइकिल नहीं चला रहे होंगे, तो वे का क्या होगा, दे के साथ भी विल लगाएंगे, दे विल नॉट हैव बीन, राइड मीन्स साइकिल चलाना, तो राइडिंग हो जाएगा, राइडिंग बाइसिकल मतलब साइकिल 1 घंटे से, तो फॉर लगाएंगे, फॉर 1 hour। ठीक है, तो इस तरह निगेटिव को भी हम आसानी से बना सकते हैं, कितना भी लंबा सेंटेंस हो उसको रूल्स के थ्रू आसानी से हम बना सकते हैं और एक अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल क्या होता है, विल या शैल पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, यस या नो टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप, यस या नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप। तो अब सबसे पहले हम यस या नो टाइप देखेंगे। ये यस या नो टाइप है, मतलब जब क्या से शुरू होता है और उसका आंसर हमको मिलता है हाँ या ना में, इसीलिए उसको बोलते हैं यस या नो टाइप। तो रूल्स क्या होता है, विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे प्लस सिंस या फॉर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे, तो क्या हम है तो शैल लगाएंगे। ठीक है, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट वी,
हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेट मीन्स इंतजार करना होता है तो वेटिंग हो जाएगा। शैल वी हैव बीन वेटिंग हिम, उसका घर है तो इसका का हिम होगा। शैल वी हैव बीन वेटिंग हिम, ठीक है। और कह रहा है सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। शैल वी हैव बीन वेटिंग हिम सिंस मॉर्निंग। क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा? क्या वह आलसी लड़का, तो वह है तो विल लगाएंगे। विल दैट लेजी बॉय हैव बीन सबके साथ लगाना है। हैव बीन सोना का स्लीप तो स्लीपिंग हो जाएगा। विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग, 2 घंटे के लिए क्या लगाएंगे? फॉर 2 आवर्स, ठीक है। क्या वे 1 घंटे से खाना खा रहे होंगे? क्या वे 1 घंटे से, तो वे है तो विल लगाएंगे। विल दे हैव बीन, ईट मीन्स खाना खाना तो ईटिंग फूड। विल दे हैव बीन ईटिंग फूड 1 घंटे से, तो फॉर 1 आवर, ठीक है। क्या सीता 2 बजे से पत्र लिख रही होगी? तो विल सीता हैव बीन, राइट मीन्स लिखना तो राइटिंग हो जाएगा। लेटर 2 बजे से तो सिंस लगाएंगे। सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। क्या हलवाई सुबह से मिठाई बना रहा होगा? विल कॉन्फेक्शनर मतलब होता है हलवाई। विल कॉन्फेक्शनर हैव बीन, मेक मीन्स बनाना तो मेकिंग हो जाएगा। मेकिंग स्वीट्स सुबह से सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस या नो टाइप। इस रूल्स के थ्रू कोई भी इंट्रोगेटिव बड़ा से बड़ा सेंटेंस है उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ गए हैं, इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रूल्स क्या होता है। विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट वन आई प्लस सिंस या फॉर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के रूल होते हैं। तो देखिए कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे? क्या तुम 2 दिन से, तुम है तो विल लगाएंगे। विल यू सब्जेक्ट, नॉट हैव बीन, रीड मीन्स पढ़ना तो रीडिंग हो जाएगा। विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग, 2 दिन से है तो फॉर 2 days, ठीक है। क्या वह 4 बजे से नहीं दौड़ रहा होगा? तो क्या वह 4 बजे से, तो विल लगाएंगे। विल ही नॉट हैव बीन, रन मीन्स दौड़ना तो रनिंग, 4 बजे से है तो सिंस लगाएंगे। सिंस 4 o'clock, ठीक है। क्या तुम 1 घंटे से नहीं खा रहे होगे? तो विल यू नॉट हैव बीन, इट मीन्स खाना तो ईटिंग, ठीक है, 1 घंटे से तो फॉर 1 आवर। क्या वे तुम्हारा 1 बजे से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे? तो विल दे नॉट हैव बीन, वेट मीन्स इंतज़ार करना तो वेटिंग यू, तुम्हारा के लिए यू लगाएंगे। 1 बजे से तो सिंस लगाएंगे। सिंस 1 o'clock, ठीक है। क्या हम 2 दिन से इस घर में नहीं रह रहे होंगे? तो क्या हम है तो शैल लगाएंगे। शैल वी नॉट हैव बीन, लिव मीन्स रहना तो लिविंग इन दिस हाउस, 2 दिन से तो फॉर
2 days, ठीक है। shall we not have been living in this house for 2 days। तो इस तरह इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को भी आसानी से हम रूल्स के थ्रू आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं और अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और किसी को भी पढ़ा सकते हैं और उसको अंग्रेजी सिखा सकते हैं। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं वाई टाइप क्वेश्चन। देखिए WH टाइप क्वेश्चन या वाई टाइप क्वेश्चन। रूल्स क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस पर की फर्स्ट वन एनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पढ़ें। देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, ठीक है। इसमें कितने लड़के हो गया क्वेश्चन वर्ड, क्या, क्यों, कब, ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो ये बीच में आते हैं इसलिए इसको बोलते हैं वाई टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी पहले हम लिखेंगे क्योंकि WH से शुरू होते हैं इसलिए हम उसको बोलते हैं वाई टाइप क्वेश्चन। लड़के 2 बजे से कहाँ खेल रहे होंगे, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, यही क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद विल या शैल लगाएंगे तो लड़के के अनुसार विल लगेगा, ठीक है। वेयर विल, उसके बाद सब्जेक्ट लड़के, वेयर विल बॉयज, ठीक है। उसके बाद हैव बीन और खेलना का प्ले, तो प्लेइंग हो जाएगा। वेयर विल बॉयज हैव बीन प्लेइंग 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। वेयर विल बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहेंगे, कितने लड़के का होगा हाउ मच बॉयज। देखिए नेक्स्ट है कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहेंगे, कितने लड़के का हो जाएगा हाउ मैनी बॉयज। जब हम चीज़ें गिन लेते हैं तो उसके लिए हाउ मैनी, जब नहीं गिन पाते हैं जो नापने वाली चीज़ें होती है उसके हाउ मच लगाता है, हाउ मैनी बॉयज हो जाएगा। ये नाउन्स भी इसके साथ लगते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी बॉयज, अब लड़के हैं तो विल लगाएंगे, विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज। मेकिंग अ नॉइज मीन्स शोर मचना होता है, तो मेकिंग अ नॉइज दोपहर से, तो दोपहर के लिए क्या लगाएंगे सिंस आफ्टरनून, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस आफ्टरनून। वह 1 घंटे से क्या कर रहा होगा, तो क्या के लिए वाट लगाएंगे, वाट। उसके बाद विल, सब्जेक्ट के अनुसार ही है तो विल लगाएंगे, विल ही। What will he have been do means करना, तो doing। What will he have been doing 1 घंटे से, तो for 1 hour, ठीक है। तुम 2 महीने से क्यों दौड़ रहे होगे, तो क्यों का होगा why, ठीक है। उसके बाद will या shall, why will you have been रन मीन्स दौड़ना, तो रनिंग हो जाएगा। 2 महीने हैं तो फॉर 2 months, ठीक है। वाई विल यू हैव बीन रनिंग फॉर 2 months। तुम 2 महीने से क्यों दौड़ रहे होगे। वह 2 दिन से घर कब आ रही होगी, वह 2 दिन से घर कब आ रही होगी, तो कब के लिए क्या लगाएंगे वेन। उसके बाद विल, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, वेन विल ही। उसके बाद हैव बीन, कम मीन्स आना, कमिंग होम, ठीक है। वह तो वेन विल ही सी रहेगा, सॉरी सी रहेगा, लड़की है। वेन विल सी हैव बीन कमिंग होम 2 दिन से, तो फॉर 2 days, ठीक है। वेन विल सी हैव बीन कमिंग होम फॉर 2 days। तो ये वाई टाइप क्वेश्चंस है। इस रूल्स के थ्रू कितना भी बड़ा वाई टाइप क्वेश्चंस हो उसको आसानी से आप बना सकते हैं और एक अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कैसे इसको ट्रांसलेट करना है और कैसे एक अच्छी अंग्रेजी बोलना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हमने सारे रूल्स के थ्रू सारे सेंटेंसेस को बता दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।